चलिए मित्रों, विद्यार्थियों, बच्चों, आप सबको नमस्कार। पुनः आपकी इस क्लास में स्वागत है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बीज गणित, जिसमें 5 प्रमुख चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर का नाम बहुपद, दूसरा रैखिक समीकरण, तीसरा वर्ग समीकरण, चौथा अनुपात समानुपात और पांचवा समांतर श्रेणी। इन पांचों चैप्टर का वेटेज 20 नंबर का है। कोई भी चैप्टर से नंबर लिया जा सकता है, क्योंकि रूल्स कहता है इन पांचों चैप्टर से 20 मार्क्स पूछना है। 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 क्वेश्चन 2 नंबर वाले आएंगे, 2 क्वेश्चन 3 नंबर वाले आएंगे और 1 क्वेश्चन 6 नंबर वाला आएगा। यानी हम देखें, और ये 4 ऑब्जेक्टिव पर फिर 20 मार्क्स आपके एग्जाम में है। तो हमने बहुपद, रैखिक समीकरण, वर्ग समीकरण पढ़ लिया है। अभी हम अनुपात और समानुपात पे चर्चा करेंगे। इस पे प्राय 1 और 2 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, तो देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लास आपको कम से कम 3 से 4 नंबर देगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अनुपात एवं समानुपात, अंग्रेजी में बोले तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, समानुपात। जैसे x is to y, इसको पढ़ेंगे x, ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह को अनुपात पढ़ते हैं। अंग्रेजी में कहें तो रेशियो, x अनुपात y। यदि ऐसे लिखे x अनुपात y समानुपात y अनुपात z, तो इसको हम अनुपात पढ़ेंगे। और ये वाला जो चिन्ह है समानुपात। तो मुख्य रूप से हम 4 प्रकार के अनुपातों के बारे में पढ़ेंगे और मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 4 प्रकार। पहला है मध्यानुपात, दूसरा है तृतीयानुपात, तीसरा है चतुर्थानुपात और एक सतत अनुपात भी होता है, और समानुपात। इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और बिल्कुल आपको समझ में आएगा, कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीधे प्रश्न पेपर पे आते हैं। 2020 का प्रश्न पत्र 19-20, जो मार्च 2020 में संपादित हुआ है। ये प्रश्न पत्र मेरे हाथ में है 2020 का। आप देख रहे हैं प्रश्न पत्र, सबको दिख रहा है प्रश्न पत्र मैथ्स का? अच्छे से देख लीजिए। चलिए, इसमें कैसे प्रश्न आते हैं? एक प्रश्न आया हुआ है 4,7,8 का चतुर्थानुपात। अंग्रेजी में बोले तो फोर्थ प्रोपोर्शनल of the given number of 478 कैसे बनाएंगे देखते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल
चलिए 4:7 समानुपात 8:x। जब फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा तो बीच में समानुपात का चिन्ह लगेगा। ध्यान से सुनेंगे, 4:7 समानुपात 8:x। इसे कैसे लिखेंगे? 4/7 इक्वल टू 8/x, फर्स्ट अपॉन सेकेंड, और ये बराबर का साइन होगा, ये बटे का साइन। अब यहाँ पे हम तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा, तो क्या होगा? 4 इंटू एक्स, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 7 इंटू 8/4। 4 का टेबल पढ़िए, 1 जा 2 जा, 7 इंटू 2, तो x बराबर 14 आ गया। तो 4, 7, 8 का चतुर्थानुपात 14 हो गया। क्या हमको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। अंसारी और पांडे, ऋतिक, पांडे और अंसारी, धन्यवाद, आप लोग क्लास ज्वाइन किए। फिर से देख लीजिए, 1 नंबर का प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है अनुपात समानुपात। थैंक यू सर। अनुपात और समानुपात पढ़ रहे हैं। माइक बंद रखेंगे आप लोग अपना। प्रश्न था 4, 7, 8 का चतुर्थानुपात ज्ञात करो। तो हम कैसे लिखेंगे? 4 अनुपात, ये दो बिंदु को अनुपात पढ़ते हैं, इसको अनुपात पढ़ते हैं, अनुपात, और 4 बिंदु रहता है, इसको क्या पढ़ते हैं? समानुपात। तो 4:7 समान अनुपात 8:x, यहां लिखेंगे माना चतुर्थानुपात, चतुर्थानुपात x है। आपने चतुर्थानुपात को x मान लिया और चौथे स्थान में लिख दिया उसको। और कैसे करेंगे? पहले बटे दूसरे बराबर तीसरे बटे चौथा, यानी x। तिर्यक गुणा किया, ध्यान दीजिए आप, 4 गुणित x 7 गुणित 8, x बराबर 4 जो है हर में आ गया, भाग दिए 4 एकम 4 दूनी 7 दूनी 14। क्या ये समझ में आ गया? समझ में आ गया तो आप चैट बॉक्स में हाँ लिखें, नहीं आया तो नहीं लिखें प्लीज। जिनको समझ में आ गया यस लिखें चैट बॉक्स में, जिनको समझ में नहीं आया वो नो लिखें। प्लीज जल्दी करें, समझ में आया या नहीं आया लिखें, जल्दी लिखिए, समझ में आया कि नहीं आया। आ गया तो यस लिखो, नहीं आया तो नो लिखो। प्रश्न था 4, 7, 8 का चतुर्थानुपात ज्ञात करो, प्रश्न था। तो हमने माना चतुर्थानुपात x है। नो, ऋतिक तुमको समझ में नहीं आ रहा है बोल रहे हो, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है समझ में। 4, 7, 8 का चतुर्थानुपात ज्ञात करो। तो 4:7 समान अनुपात 8:x, ये लिखे माना चतुर्थानुपात x है चौथे स्थान में। इन दोनों को भाग दिए 4/7, इन दोनों को भाग दिए 8/x और बीच में बराबर लगा दिए। फिर तिर्यक गुणा किए और हल करने पर x का मान 14 आ गया। अब समझ में आया? ऋतिक, ऋतिक को समझ में आया क्या? यस सर। चलिए यस तो सर। चैट बॉक्स में यस लिखें, अगर समझ में आ गया तो यस लिखें। एक प्रश्न फिर से 2 नंबर का आया हुआ है आपका अनुपात समानुपात में, इसको मिटा दें। चलिए इसको मिटा दिया, आगे बढ़ते हैं। आपस में बातें ना करें, अपना माइक बंद रखें, माइक बंद रखें, बोले मत। चलिए अगला प्रश्न आया है, यदि 3:x अनुपात 5:x अनुपात 8:x
तो x का मान ज्ञात करो, x का मान निकालो, ये प्रश्न है। और ये 2 नंबर का आया हुआ है, 2 नंबर का। ध्यान से देखिए आप सब कैसे बनाएंगे। इसको क्या पढ़ते हैं, दो बिंदु को हम क्या पढ़ते हैं, अनुपात। इसको अनुपात पढ़ते हैं। और ये सतत अनुपात है, इसको बोलते हैं सतत अनुपात। तीनों में अनुपात लगा है, समानुपात नहीं लगा है। तो यहां पर हम करेंगे फर्स्ट बटे सेकेंड बराबर सेकेंड बटे थर्ड। फर्स्ट का मतलब क्या है, 3 धन x, सेकेंड का मतलब क्या है, 5 धन x, और थर्ड का मतलब है 8 धन x। तो चलो रख देते हैं 3 धन x बटे 5 धन x बराबर 5 धन x बटे 8 धन x। अब इसको तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा। चलिए तिर्यक गुणा करिए आप लोग, कैसे करेंगे। तिर्यक गुणा करते हुए हल करना है, ध्यान दीजिए। 3 धन x ये इंटू 8 धन x बराबर 5 धन 1 5 धन x। चलिए अब कोष्टक तोड़ना है, तो कोष्टक कैसे तोड़ते हैं देखिए। 3 को 3 लिखा मैं और इस पूरा कोष्टक को उतार दिया, फिर धन x लिखा, फिर एक कोष्टक को उतार दिया, बराबर 5 लिखा, फिर 5 धन x, फिर धन x लिखा, फिर 5 धन x। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब 8 और 3 को गुणा करो, 8 तिया 24, 3 का x से गुणा करो 3x, x का 8 से गुणा करो 8x, x का x से गुणा करो x वर्ग। अब यहाँ 5 का 5 से 25, 5 का x से 5x। चलिए बताइए, अंसारी से पूछता हूं मैं, अंसारी आप बताएंगे। अंसारी क्या बता, आपको ये बताना है, x का गुणा 5 से होगा तो क्या होगा, 5x 5x, शाबाश। और x का x से गुणा होगा तो क्या होगा, x वर्ग, ठीक x है, स्क्वायर x स्क्वायर। अब यहाँ बराबर चिन्ह लगाए, देखो आप। तो पहले इसको करते हैं, 8 और 3 11x, और ये 24, और ये x वर्ग। इधर देखो 25, और ये 5 और 5 10x, और ये x वर्ग। ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है। दायां पक्ष में भी x वर्ग है और बायां पक्ष में भी, दोनों विलोपित हो गया। क्या हो गया, विलोपित। समझ में आ रहा है यहां तक। अब देखिए 11x धन 24 बराबर 25 धन 10x। अब क्या करेंगे महिलाओं, आप बताइए अब क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतर। तो देखो 11x 10x इधर आ गया, ऋण 10x, ये 25 ऋण 24। 11x में से 10x निकालेंगे तो x बचेगा, और 25 में 24 निकालेंगे तो 1 बचेगा। x का मान 1 आ गया। समझ में आ रहा है, बातें नहीं यार, मैं पूछता हूं तो जवाब देना चाहिए आपको। चलिए इसको नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए। फिर से देखिए, 3 धन x अनुपात 5 धन x अनुपात 8 धन x, तो x का मान निकालो। इसको बोलते हैं सतत अनुपात। क्या बोलते हैं, सतत। यहां पर हम कैसे बनाते हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। फर्स्ट अपान सेकंड इक्वल टू सेकंड अपान थर्ड। फर्स्ट में क्या लिखा है, 3 धन x, सेकंड में 5 धन x, सेकंड में 5 धन x, थर्ड में 8 धन x। तिर्यक गुणा कर दिए, तिर्यक गुणा। ये तिर्यक गुणा कोष्टक तोड़ते कोष्टक खोले, बीजगणित के नियमों का पालन किए और ये बन गया। क्या ये समझ में आया, चैट बॉक्स में लिखें समझ में आया तो यस, नहीं तो नो। जल्दी करें, टाइम कम है हमारे पास, समय में हमें काम पूरा करना है।
चलिए बताइए, समझ में आया कि नहीं? ऋतिक को आ गया, बाकी लोग को नहीं आया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मध्यानुपात, मध्यानुपात ज्ञात करना। अगला प्रश्न है मध्यानुपात ज्ञात करो। मध्यानुपात ज्ञात करो, ये प्रश्न का प्रारूप है। चलिए एक प्रश्न लेते हैं मध्यानुपात का। मध्यानुपात निकालना है आपको 6 और 54 का प्रश्न है। प्रश्न 6 और 54 का मध्यानुपात ज्ञात करो, ये प्रश्न है। तो हम यहां लिखेंगे उत्तर हल। माना मध्यानुपात x है। क्या माना? मध्यानुपात x। तो कैसे लिखेंगे? 6 अनुपात x अनुपात 54। ये देखिए x को हमने बीच में लिख दिया। 6 और 54 का मध्यानुपात, मध्यानुपात यानी बीच में, सेंटर में। अब ये तीनों को मैंने पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था? सतत अनुपात। अभी सतत अनुपात हो गया, तो आप क्या करोगे? 6/x बराबर x/54, यानी कौन सा फार्मूला? पहला बटे दूसरा बराबर दूसरा बटे तीसरा। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? अब क्या करेंगे? तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा। तो क्या होगा? x और x का गुणा होगा तो x और x हो गया, और ये 6 गुणी 54। x का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर हो गया। इसको 6 से गुणा करो, 6 चौक 24 का 4 बचा 2, 6 पंचे 30, 30 और 2 32, 324। 324 का वर्गमूल क्या होगा? निकाल लो, नहीं आता तो। 2 से 2 एकम, 2 6 का 12, 2 दूनी 2 8 16, 2 एकम और 9 से, यानी 18 का वर्गमूल है। तो x वर्ग बराबर 324। तो x वर्ग बराबर 18 गुणित 18 लिख सकते हैं, तो x बराबर 18 आ गया। अर्थात 6 और 54 का मध्यानुपात 18 होगा। 6 और 54 का मध्यानुपात क्या होगा? बोलो। 18 होगा। यहां तक समझ में आ रहा है आप सबको कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। चलिए अब एक तृतीयानुपात बनाते हैं। ये मध्यानुपात हुआ। अब एक प्रश्न बनाते हैं तृतीयानुपात। चलिए एक प्रश्न लेते हैं तृतीयानुपात, इसको मिटाने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया है। अंसारी, जीत, सबको समझ में आ गया है। चलिए अब हम आते हैं तृतीयानुपात। तृतीया अनुपात ज्ञात करो, ये प्रश्न का हेडिंग है। अब एक प्रश्न लेते हैं। 8xy एक टर्म है और 8xy और 4x² y का तृतीया अनुपात ज्ञात करो। फिर से ध्यान से सुनना। ये 8xy एक टर्म है, ये 4x² y दूसरा टर्म है। तृतीयानुपात मान लीजिए, हमने तृतीयानुपात को a मान लिया। यहां लिखा माना
तृतीयानुपात ए है। हमने एक्स वाई क्यों नहीं माना? क्योंकि प्रश्न में एक्स वाई दिया हुआ है, इसलिए हमने नया नंबर ले लिया ए। फिर से जरा देखिए कौन से अनुपात में ये बताओ? सतत अनुपात, सतत अनुपात है। मध्यानुपात में हमने अननोन को बीच में रखा था, तृतीय अनुपात में हम तीसरे स्थान में रखे। अब क्या करेंगे? फर्स्ट अपॉन सेकंड, ये फार्मूला है, इक्वल टू सेकंड अपॉन थर्ड। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो क्या हो जाएगा? 8xy बटे 4x² y इक्वल टू 4x² y अपान a। इस तरीके से हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? अब देखो यहां से 4 1 जा 4 2 जा 4 1 जा 4 2 जा, एक x आपस में विलोपित हो गया, एक y विलोपित हो गया, तो क्या बचेगा? नीचे में केवल x बचेगा। एक्स स्क्वायर है, यहाँ अंश में एक एक्स है और यहाँ एक एक्स है, दोनों आपस में विलोपित हुआ, y भी विलोपित हो गया, तो ये 4 2 जा, समझ में आ रहा है 2, और नीचे x इक्वल टू ये वाला 4x² y अपान a। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा, तो क्या होगा? तिर्यक गुणा करेंगे तो बताओ, 2a बराबर 4x² y इंटू x, तो 2a इक्वल टू 4, घातांक नियम से x² और x क्यूब हो जाएगा, तो a बराबर क्या आएगा? 4x³ y अपान 2, 2 1 जा 2 2 जा, तो आंसर आ गया 2x³ y। ये तृतीय अनुपात है, ये आपका तृतीय अनुपात है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया? चतुर्थानुपात, तृतीयानुपात, मध्यानुपात, सतत अनुपात। तो क्या अनुपातों के बारे में आपका नॉलेज बिल्कुल क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? कोई भी अनुपात आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक प्रश्न और लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया, ये मिटा दें। सबको समझ में आ रहा है? नो सर। जीत साहू नो सर। क्या समझ में नहीं आ रहा है जीत? जरा आपसे बात कर ले। जीत तो बाहर हो गया। किसको समझ में नहीं आ रहा है बताओ? जीत, क्या समझ में नहीं आ रहा है? अंसारी, अंसारी सर वो लास्ट के राइट तरफ में क्या लिखे हो? नहीं, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है बताओ? समझ लास्ट का में 2 8 वाला 2 a वाला 2a वाला, ठीक, यहां तक समझ में आया? देखो यस ये तिर्यक गुणा किए, ये देखो 2a बराबर 4x² y और x, तो घातांक नियम से x² और x का गुणा करोगे तो x का घात 3 हो जाएगा, और ये 4y, तो 4x का घात 3 और y, दो नीचे आ गया, तो 2 एकम 2 दूनी, तो आंसर क्या आया? 2x का घात 3 इंटू वाई। फिर से देखो, मैं इसको फिर से ऊपर में समझाता हूं आपको, अच्छे से देखिए आप। यहां से देखिए 2/x बराबर 4x² y बटे a, तिर्यक गुणा किया, तिर्यक, तो ये क्या हुआ? 2a, x और x का घात 2 गुणा होके 4x का घात 3y हो गया। अब a बराबर क्या होगा? 4x का घात 3y बटे 2, 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 एकम 2 दूनी, तो आंसर क्या आ गया? 2x का घात 3 इंटू वाई। अब समझ में आया? अब समझ में आया क्या अंसारी? हाँ आ गया? चलो ठीक है, तो इसको मिटाने जा रहे हैं, मिटा दें। आप क्लास अटेंड क्यों नहीं करते? रुक जा हाँ, नोट करिए, आराम से लिख लीजिए।
लिखिए। क्या समझ में आ रहे हैं हम सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। एक प्रश्न और लेते हैं। इसको मिटा रहे हैं, मिटा दें, इसको मिटा दें। क्यों भैया अंसारी, मिटा दें? ब्लैक बोर्ड मिटाएं? हेलो, ब्लैक बोर्ड मिटा दें अंसारी? लिख दे रे बाबू कही है ना। अंसारी ब्लैक बोर्ड मिटाएं कि नहीं मिटाएं? हाँ सर। चलिए आगे बढ़े, जी सर। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न लेते हैं। संख्या 10, 18, संख्या 10, 18, 22, 38, 22 एवं 38 में क्या जोड़ें? में क्या जोड़ें कि संख्याएं समानुपाती हो जाए? समानुपाती हो जाए, ये प्रश्न है। ध्यान से सुनना आप सब। कितनी संख्या दी हुई है हमको बताओ? कितनी संख्या दी गई है महिलाओं? कितनी संख्या दी गई है बताओ? 1, 2, 3, 4। कितनी संख्या दी गई है? 4। तो क्या जोड़ा जाए? क्या जोड़ा जाए? तो माना x जोड़ने पर दी गई संख्या समानुपाती हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। ओके, तो हमारा संख्या क्या क्या हो जाएगा? 10 धन x अनुपात 18 धन x, अब यहां समान अनुपात 22 धन x अनुपात 38 धन x। ये समझ में आया होगा। सब में हमने x जोड़ दिया। 10 में x जोड़ा, 18 में x जोड़ा, 22 में x जोड़ा, 38 में x जोड़ा। चूंकि 4 संख्या है तो 2 संख्या के बाद समानुपाती का चिन्ह है, इसको समानुपाती पढ़ते हैं, समानुपाती। चलिए तो ये क्या होगा? 10, यहां पर क्या लिखेंगे फिर हम? 10 धन x बटे 18 धन x बराबर 22 धन x बटे 38 धन x। अब तिर्यक गुणा करना है। क्या करना है बताओ? तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा करना आता है आपको? चलिए 10 धन x 38 धन x बराबर 18 धन x और 22 धन x। ब्रैकेट खोलते हैं। 10 38 धन x धन x 38 धन x 18 22 धन x और धन x 18 22 धन x धन x 22 धन x। ये अब क्या होगा? 38 और 10 का गुणा करेंगे तो 380 हो गया। 10 का x से गुणा किए तो 10x हो गया। x का 38 से गुणा किए तो 38x हो गया और x का x से गुणा किए तो x वर्ग हो गया बराबर। यहां
22 और 18 को गुणा करो। कैसे करेंगे भाई? 18 दूनी 36 का 6 बचा 3, 18 दूनी 36 और 3 39, तो 396। फिर 18 का x से गुणा 18x, फिर x का 22 से गुणा 22x और x स्क्वायर। ये देखो दाया पक्ष और ये बाया पक्ष दोनों में x स्क्वायर, ये भी लौकिक हो गया। अब 380 धन 38 और 10 48x, 396, 18 और 22 40x। यहां तक समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे? पक्षांतर 48x ऋण 40x बराबर 396 माइनस 380। 48 में 40 निकालेंगे 8x, 396 में 380 निकालेंगे 16। तो x बराबर क्या होगा बताओ? 8x बराबर 16, इसलिए x बराबर 16/8, 8 दूनी 16 यानी 2। प्रत्येक भिन्न दी गई संख्या में तो उत्तर आ गया 2 जोड़ने पर दी गई संख्याएं समानुपाती हो जाएगा। 2 जोड़ने पर दी गई संख्या समानुपाती हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? किसको नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है? थोड़ा सबको आ रहा है समझ में? चलिए अब अंसारी आपके डाउट बताओ। तुम क्लास वास अटेंड क्यों नहीं करते अंसारी? अंसारी सर मेरे को टाइमिंग पता नहीं है। तो पता करो, मेरा नंबर नोट कर लो आप। मेरा नंबर है कि नहीं आपके पास? मेरा मोबाइल नंबर होगा ना ग्रुप में? 10th क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा मोबाइल नंबर है कि नहीं है? बोलो बोलो। ऋतिक आप क्लास क्यों अटेंड नहीं करते? ऋतिक आप क्लास क्यों नहीं अटेंड करते? सर मैं आज सो गया था। चलो रोज अटेंड करो। देखो मैं बहुत सारा वीडियो बना के भेजा हूँ यस सर। ग्रुप में देखो, और वो वीडियो को चालू कर लो। ध्यान से सुनो, आज मैंने 2 वीडियो भेजा है। एक एक वीडियो को आराम से चालू करो, पेन कॉपी लेके बैठो पुस्तक के साथ और ध्यान से देखो। सर कैमरा नीचे करो ना। हाँ कैमरा नीचे करो ना, नीचे का नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है दोस्त? बस हाँ बस। चलिए आराम से लिखो। दिख रहा है सबको? तो रेशियो और प्रोपोर्शनल, अनुपात और समानुपात हमने पढ़ा। इसमें और भी बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन शुरुआती तौर पर बेसिक नॉलेज के लिए इतना पर्याप्त है। और मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से आप 5 नंबर 3 नंबर ले लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास समाप्त करें। किसी को कुछ पूछना है? सर 2 मिनट भी आता है। किसी को कुछ पूछना है? पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न किसी को पूछना है? पढ़ाई क्या बैठा तो बच्चा है, पकड़ छोड़ी का रास्ता उसके साथ छोड़ने में मजा आ रहा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद क्लास अटेंड करने के लिए। आज का क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद। सर अगला क्लास कब है? ऐसे थोड़ा